Hello everyone, I am Pooja Sharma. Before starting learning, please like, share and subscribe my channel. Today we are going to start class 10th Maths chapter 1 Real Numbers from NCERT book. Exercise 1.2 we are going to start. क्वेश्चन 1 हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर कर लिया था, तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2. Find LCM and HCF of following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers. First part of this question we have done in previous video and link you will get in the description box also. So guys, we are going to start here today second part. Second part of this is that find the LCM and HCF of 510 and 92. तो पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ को फाइंड करने के लिए पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे. तो यहाँ मैंने आपको रफ वर्क में फैक्टराइजेशन करके दिखाई है. देखिए 510 लास्ट में 0 है, तो इवन नंबर से ये डिविजिबल होगा. स्मॉलेस्ट इवन प्राइम इज 2. तो पहले हमने इसको 2 से डिवाइड किया, देन लास्ट डिजिट इज 5, सो इट विल गो विद 5, देन 3. एंड ये मैटर नहीं करता इसका ऑर्डर, आप 2 3 5 से भी कर सकते हो, 3 से भी डिवाइड कर सकते हो और 5 से भी लास्ट में. सो 510 की फैक्टराइजेशन हमें मिल रही है 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17. इसी तरह 92 को भी हमने फैक्टराइज कर लिया 2 इंटू 2 इंटू 23. 23 इज अ प्राइम नंबर. तो पहले हम फाइंड करेंगे HCF. HCF फाइंड करने के लिए दोनों में कॉमन नंबर देखना है कौन सा है. तो कॉमन नंबर 2 है, मैंने येलो बॉक्स से इसको कवर किया हुआ है, देखिए. एंड एलसीएम ऑफ दिस इज 2 इंटू 2, मीन्स जो हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है. फर्स्ट इज 2, 2 इज 2 टाइम, 3 1 टाइम, 5 1 टाइम, 17 23. तो सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास एलसीएम आ गया 23,460. तो गाइज इस क्वेश्चन में वेरीफाई करने के लिए भी बोला है, वेरिफिकेशन, वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. तो वेरीफाई करने के लिए हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, एचसीएम इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे इसकी, HCF इंटू एलसीएम. जो हमने HCF फाइंड करा है और जो LCM है दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट हियर 46,920. एंड राइट हैंड साइड वी हैव प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. सो जो आपको गिवन नंबर है उनकी हमने प्रोडक्ट की. सो यू विल गेट सेम आंसर. If you are not getting same answer, it means you have done there a mistake either in HCF or in LCM. You can check it again. So LCM and HCF here left hand side and right hand side both are same. So you can say here left hand side is equal to. So here this is the solution of second part. Now we are going to start third part. Third part of this is 336 and 54. Similarly 336 को फैक्टराइज किया है. लास्ट में हर बार इवन नंबर आ रहा था तो 2 से डिविजिबल हो गया. सेकेंड लास्ट वी हैव 321, सो 3 7s are 21. तो इसी तरह 54 को फैक्टराइज किया है. और आपके पास कॉमन नंबर्स जो आ रहे हैं येलो बॉक्स में, these are 2 and 3. तो HCF हो गया 2 3s are 6. And LCM highest power of every factor in the prime factorization. 2 is coming in 336 4 times. 2 4 times आ रहा है और यहाँ पे 1 टाइम है, तो हाईएस्ट पावर 4. तो हमने 2 4 टाइम्स ले लिया. एंड 3 is here 3 times, तो 3 टाइम लिया. एंड 7 was ओनली 1 टाइम, 7 लिया हमने. एलसीएम हमारा मल्टीप्लाई करके आ गया 3024. देन वेरिफिकेशन सेम प्रोसेस,
HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये आपको फॉर्मूला याद भी रखना है, यूज करेंगे बाकी क्वेश्चंस में। LCM इज 3024 एंड HCF इज 6, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 18144। इसी तरह राइट हैंड साइड क्या था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों को मल्टीप्लाई किया, सेम आंसर मिल गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। So here this was the solution of second question. Now we have question number third. This is very easy also. Question number third of your chapter 1 exercise 1.2 of real numbers. Find the LCM and HCF of following integers by applying the prime factorization method. LCM और HCF find करने हैं आपने by applying prime factorization method. So now you have given here three numbers. First part we are going to start 12, 15 and 21. तीनों को ही फैक्टराइज कर लो पहले आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे किया है हमने. So this is 12. 12 here we have 2 into 3 and 15 3 into 5 and 21 is also 3 into 7. सो सेम यहाँ पे आपके पास कॉमन नंबर जो है वो 3 है. यहाँ पे 12 में भी 3 है, 15 में भी 3 है और 21 में भी 3 है. तो HCF आपके पास आ गया 3 कॉमन नंबर. LCM इज 2 is coming 2 time, 3 is coming 1 time, 5, 7. So this is equal to 420. Second part of this we have same 17, 23 and 29. तीनों ही नंबर्स प्राइम है, तो हमारे पास यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन में 17 हो जाएगा 17 into 1, 23 into 1 and 29 into 1. तो कॉमन नंबर is here 1. So HCF is 1 and LCM is the product of all the three numbers, 17 into 23 into 29. So answer is here of LCM 1139. Third part we are going to start. Third part we have. Third part is there. In this we have given, this is 8, 9 and 25. तो हमने 8 को भी फैक्टराइज कर लिया, 9 को भी and 25 also. सेम नाउ एज प्रीवियस, बट ये प्राइम नंबर्स नहीं है यहाँ पे, बट इनका जो HCF है, इनमें जो कॉमन नंबर है वो कोई भी नहीं है. इट मीन्स यू विल राइट हियर 1. इफ नथिंग इज कॉमन इन एनी टू नंबर्स, 2 or 3 numbers, then highest common factor will be there 1 always. Note down this concept also. So LCM we have product of all the 3 numbers, that is 1800. So this is the solution of question number third. Now we have question number 4 of chapter 1 exercise 1.2 real numbers. In question number 4 we have given that HCF of two numbers. Now two numbers are given in bracket, 306 and 657. HCF of both number is given 9 and you have to find here LCM of these both numbers. तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही बोला है कि आपको फॉर्मूला ये लर्न ही करना पड़ेगा. You have to remember this formula, so note down also. So see here we are using this formula now. HCF into LCM is equal to product of two numbers. So HCF is given into LCM, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर्स को हमने यूज किया है. सो वाइल वी विल टेक 9 टू राइट हैंड साइड, यहाँ पे आपके पास 9 फ्रैक्शन में चला जाएगा इन डिनोमिनेटर. तो कटिंग करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा LCM इज 34 into 657. सो आंसर इज 22,338. गाइज इसको आप क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं कि आपने 306 को फैक्टराइज कर लिया, 657 को कर लिया फैक्टराइज, फिर आप LCM फाइंड कर सकते हो. सो इट विल टेक टाइम ऑल्सो, सो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला एज वी आर गोइंग
as we are going here, we are doing here this solution. So this is the LCM of this question, and as we have done here by, this question by using this formula. So it is a easy method to solve such type of question in which you have given either HCF और LCM. हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको LCM दिया हो और किसी क्वेश्चन में आपको HCF दिया हो. ऑल्सो इट कैन बी आस्क्ड एज वन नंबर इज मिसिंग. कोई एक नंबर दोनों में से मिस भी हो सकता है. हम करेंगे आगे इसका फर्दर इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे. So now next we have question number 5. Check whether 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n. So guys, कोई भी क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में आ रहा है. Check whether, show that, something raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n. तो कोई भी नंबर जो है वो 0 से कैसे एंड करेगा. जैसे आपके पास है 10 का लास्ट डिजिट है 0. 1000 लास्ट डिजिट इज ऑल्सो 0. सो 6 रेज टू पावर n की जगह पे हम यहाँ पे क्या फिल करें कि जो आपके पास आंसर आए उसमें डिजिट लास्ट डिजिट 0 हो. तो चेक करते हैं पहले. तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब उस नंबर के अंदर आपके पास 10 हो या फिर 2 और 5 दोनों हो. सो हर बार आपने उस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करनी है. सो हियर सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन यू विल राइट हियर लाइक दिस. any number ends with the 0, with the digit 0, it should be divisible by 10. It means in the factorization of that number there should be 2 and 5 both. So prime factorization of 6 raised to power n is 6 की factorization कर लीजिए. दिस इज 2 into 3. तो 2 तो मिल गया बट 5 नहीं है यहाँ पे, तो ये एंड नहीं होगा. सो यू विल राइट दिस विल नॉट एंड विद द डिजिट 0 एज देयर इज नो 5, और यू कैन राइट दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 5. सो बस इतना सा आपने लिखना है. सेम एग्जाम्पल भी है आपकी एनसीईआरटी बुक में, वहाँ 4 raised to power n दिया हुआ है. तो अब आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. हर बार आपको ये डिजिट चेंज कर देंगे. जैसे 6 की जगह पे 4 लिख दिया, 14 लिख दिया. आपने बस उसकी फैक्टराइजेशन चेक करनी है कि उसकी फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों हैं. if 2 and 5 both are there, then you can say yes, it will end with the digit 0. Next we have question number 6. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. तो कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन हम अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं, आपको दिखा चुके हैं. आपको कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन के लिए मैंने बहुत इजी वे से बताया था कि जो कंपनी में रहते हैं, कंपनी में कौन रहेगा, जिसके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, मींस जिसके बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, जो बहुत सारे टेबल्स में आएंगे नंबर्स, वो कंपोजिट होंगे. सो यहाँ देख लेते हैं. इस नंबर को पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा. 2 नंबर्स यू हैव गिवन. फर्स्ट नंबर इज 7 into 11 into 13 प्लस 13. तो पहले आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तीनों नंबर्स को, फिर एडिशन करके हमारे पास ये आ गया 1014. जब हमने इसको फैक्टराइज किया तो वी आर गेटिंग हियर मोर देन 2 फैक्टर्स. मोर देन 2 से आपको यहाँ फैक्टर्स मिल रहे हैं. 2 into 3 into 13 into 13. So this first number is not prime. This is composite number as it having more than 2 factors. So it is a composite number. Now we will check second number. सेकेंड नंबर में भी हमने जब सबको मल्टीप्लाई किया 1 to 7 तो हमारे पास यहाँ पे ये नंबर मिल रहा है 5045. तो इसको फैक्टराइज करने पे हमारे पास आ गया 5 into 1009 into 1. सो हियर दिस ऑल्सो हैज मोर देन 2 फैक्टर्स. इसके 3 फैक्टर्स मिल गए, 2 से तो ज्यादा है. सो इट इज अ कंपोजिट नंबर.
So this is the solution of question number 6. So today here is a surprise for you. So इस एक्सरसाइज में एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए, जिस सॉल्यूशन को समझने के लिए स्टूडेंट्स को बहुत बार प्रॉब्लम आती है. एक तरह से वो मैंने देखा है कि वो अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो उसको एक तरह से लर्न ही कर लेते हैं. तो लर्निंग क्रैमिंग ही कर लेते हैं, रट्टा ही लगा लेते हैं उस क्वेश्चन को. तो इससे बचने के लिए आपके पास मैं लेके आई हूँ एक ऐसा सॉल्यूशन. उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही ऐसा है कि आप उसको कभी भूल नहीं पाओगे. और अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 1.2, chapter 1, real numbers of class 10th. We are going to start now. So this question is related to real life also. तो गाइस यहाँ पे इस क्वेश्चन का मैं आपके पास प्रेजेंटेशन लेके आई हूँ. इसका रीज़न ये रहा कि मैंने भी ऑब्जर्व किया कि स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन जल्दी समझ नहीं आता है और लास्ट में वो क्या करते हैं, इसको एक तरह से रट्टा लगा के एग्ज़ाम में चले जाते हैं. तो इसी के सॉल्यूशन के रिगार्डिंग मैंने सोचा कि इसकी प्रेजेंटेशन बनाई जाए जो कि आपको ऐसा लगे कि सच में ये लाइव हो रहा है और आपको जल्दी समझ आ सके. सो स्टेटमेंट देखते हैं क्वेश्चन की क्या है. देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. सर्कुलर पाथ है ग्राउंड में, स्पोर्ट्स फील्ड में. सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड. सोनिया एक चक्कर 18 मिनट्स में लगाती है. while रवि टेक 12 मिनट्स फॉर द सेम. So 2 person are there, Sonia and Ravi. Sonia is taking 18 minutes to complete 1 round and Ravi is taking here 12 minutes to complete same round, same distance. Suppose they start at the same point, they have started at the same point and at the same time. उन्होंने same point पे start किया और same time पे, means वो same distance ही cover कर रहे हैं, but सोनिया ज़्यादा टाइम ले रही है और रवि कम टाइम ले रहा है टू कंप्लीट दैट राउंड. टू गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों. आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. कितने मिनट के बाद वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे वहां पे मीट करेंगे, हमने ये फाइंड करना है यहाँ पे. तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझने के लिए आपको मेरे साथ नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में देखना पड़ेगा. तो पहले हम ये ऑब्जर्व कर लेते हैं कि क्या क्या है क्वेश्चन में. इट कैन बी ऑब्जर्व दैट रवि टेक लेसर टाइम देन सोनिया. रवि कम टाइम ले रहा है सोनिया से टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ द सर्कुलर पाथ. जैसे जैसे वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो दे विल मीट अगेन एट द सेम टाइम व्हेन रवि विल हैव कंप्लीटेड 1 राउंड ऑफ दैट सर्कुलर पाथ विद रिस्पेक्ट टू सोनिया. तो जैसे जैसे वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और सेम टाइम में उन्होंने स्टार्ट किया, तो हम यहाँ पे अब प्रेजेंटेशन पे चलते हैं कि क्या कैसे उन्होंने इसका राउंड को कंप्लीट करके सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट किया है. कितने मिनट्स के बाद उन्होंने यहाँ पे एक दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट पे वो आपस में मैच करे हैं. Here is the presentation of question number 7, exercise 1.2, chapter number 1, real numbers. So first round, Ravi is here, Ravi and Sonia. Ravi is in blue color and Sonia is in pink color here. तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में था कि रवि is completing 1 round in 12 minutes and Sonia is completing 1 round in 18 minutes. तो यहाँ पे 1 और 2 पॉइंट्स दिए हैं, दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट हैं, सेम डिस्टेंस कवर करेंगे ये. तो जैसा कि उन्होंने रनिंग स्टार्ट कर दी है, जैसे सेम टाइम पे स्टार्ट किया, तो यहाँ पे आपके पास देखिए इस तरह से दोनों ने रनिंग स्टार्ट की. रवि इज फास्टर देन सोनिया, सो रवि इज टेकिंग लेसर टाइम देन सोनिया. एंड नाउ एट फर्स्ट राउंड रवि हैज कंप्लीटेड this
one round, and yet Sonia is there on the halfway, and सोनिया एंड रवि दोनों में गैप है हमारे पास 6 मिनट्स का, क्योंकि रवि ने उस राउंड को कंप्लीट किया है 12 मिनट्स में और सोनिया सेम डिस्टेंस को कंप्लीट कर रही है 18 मिनट्स में। तो दोनों में हमारे पास गैप हो गया है अब 6 मिनट्स का, और फिर से दोनों ने रनिंग स्टार्ट की है। तो यहाँ पे सेकंड राउंड के लिए रवि ने फिर से स्टार्ट किया, और जबकि सोनिया का 1 राउंड कंप्लीट हुआ है। उसके बाद फर्दर रवि ने अपने हाफ वे में जाके सोनिया से आगे जाके यहाँ पे 12 मिनट्स पहले ही सोनिया से इस सेकेंड राउंड को भी कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे अभी सोनिया अभी हाफ वे में ही है, और रवि हैज कंप्लीटेड सेकेंड राउंड ऑफ दिस रेस ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट इज देयर, दोनों के बीच में 12 मिनट्स का गैप हो गया है, और रवि ने 2 राउंड ले लिए हैं और सोनिया ने 1.5 राउंड। तो नेक्स्ट इज हियर, सी दिस वन, थर्ड राउंड अब रवि ने 3 राउंड ले लिए, और जबकि सोनिया का अभी सेकेंड राउंड ही कंप्लीट हुआ। नाउ सी हियर, बोथ आर एट स्टार्टिंग पॉइंट, and now Ravi has completed 3 rounds but Sonia has completed 2 rounds, but दोनों ही स्टार्टिंग पॉइंट में हैं आफ्टर 36 मिनट्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि रवि ने जो है डिस्टेंस कवर किया है विद इन 3 राउंड्स। रवि ने 36 मिनट्स में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, जबकि सोनिया ने 2 राउंड्स में 36 मिनट में सिर्फ 2 राउंड्स कंप्लीट किए हैं। तो हमने टाइम का मैचअप देखना था कि टाइम कब मैच करेगा स्टार्टिंग पॉइंट पे, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को आपके सामने इस तरह प्रेजेंट किया है ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए और आपको कभी भूले ना। सो जैसा कि आपने प्रेजेंटेशन में देखा कि वो रवि और सोनिया दोनों ही मीट कर रहे हैं आफ्टर 36 मिनट्स। तो गाइज ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली तो आपको समझ आ गया होगा, बट अब हम इसको मैथमेटिकली भी सॉल्व कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमने फाइंड करना है 18 और 12 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि 18 और 12 के टेबल में दोनों में कौन सा कॉमन मल्टीपल है जो मैच हो रहा है। ऐसा क्यों करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। टोटल टाइम taken for completing this one round of circular path will be the LCM of time taken by Sonia and Ravi for completing one round of circular path। जितना भी वो दोनों टाइम ले रहे हैं, सोनिया इज टेकिंग 18 मिनट्स टू कंप्लीट 1 राउंड एंड रवि इज टेकिंग 12 मिनट्स टू कंप्लीट 1 राउंड। एलसीएम यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 18 का जो टेबल है उसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल 18 के टेबल में 18 2 जा 36, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, ये आप 18 का टेबल लिख लीजिए और एक तरफ 12 का टेबल लिख लीजिए, तो आपको भी यहाँ पे समझ आ जाएगा कि यहाँ पे हम एलसीएम क्यों ले रहे हैं। जहाँ पे जो सबसे छोटा नंबर मैच हो रहा है दोनों टेबल में, वही उनका स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करने का टाइम रहेगा। मींस दोनों के ही टेबल में 36 स्मॉलेस्ट है, जो कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी है। तो यहाँ इसीलिए हम यहाँ पे एलसीएम फाइंड कर रहे हैं। एलसीएम इज हियर 36 मिनट्स। ऐसे क्वेश्चन में हमने एलसीएम क्यों फाइंड किया, हमने एचसीएफ क्यों नहीं फाइंड किया यहाँ पे? इसका रीजन ये है कि 18 मिनट्स सोनिया ले रही है और रवि ले रहा है 12 मिनट्स। तो अगर हम एचसीएफ फाइंड करेंगे तो एचसीएफ तो आ जाएगा यहाँ पे 6, तो 6 मिनट के बाद तो वो दोनों मिलेंगे नहीं। ये तो रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि हमने तो ये बताना था कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पर वो फिर से कब मैच करेंगे, कब मिलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे एलसीएम फाइंड किया जा रहा है। 18 और 12 दोनों के ही टेबल में 36 जो है वो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है जो मैच हो रहा है यहाँ पे। होप
यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, और आपको अब ये क्वेश्चन कभी नहीं भूलेगा। ये तो मेरा पूरा पक्का चैलेंज है आपके लिए कि आप कभी नहीं भूलोगे इस क्वेश्चन को अब। थैंक यू वेरी मच। So further, if you have any problem regarding any topic of maths, you can comment below also. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.